आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो देवस्थानम बोर्ड सरकार ने दिया मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन, 2 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर जल्द निर्णय के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि देवस्थानम पर गठित उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट के अध्ययन के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जा रहा है। उप समिति 2 दिन में रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। आज रविवार को हरिद्वार पहुंचेंगे पतंजलि और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम स्थल के साथ ही सभी रूटों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। उधर राष्ट्रपति ऋषिकेश में गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति आज शाम 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और 29 नवंबर को देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसानों की मांग मंजूर, ट्रैक्टर मार्च टाला। तो कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र सरकार ने किसानों की एक और मांग स्वीकार करते हुए ऐलान किया कि पराली जलाना अब अपराध नहीं होगा। इस घोषणा के साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को आंदोलनरत किसानों से घर लौटने का भी आग्रह किया। सरकार की पहल के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को संसद की ओर ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया। मुआवजा देने की तैयारी में यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड की राज्य सरकारें किसान आंदोलन के दौरान मृत किसान परिवारों के लिए मुआवजा घोषित कर सकती है। कानून के असर का आकलन नहीं करती विधायिका, यह बड़ी समस्या। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन ने देश में कानून बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायिका विभिन्न कानून बनाने के बाद उनके असर को लेकर के अध्ययन या मूल्यांकन नहीं करवा रही है। मालगाड़ी की टक्कर से शिशु हाथी की मौत। तो देहरादून हरिद्वार रेल ट्रैक पर मोतीचूर फाटक के पास हाथी अंडरपास पर मालगाड़ी की टक्कर से शिशु हाथी की मौत हो गई। उसकी उम्र करीब 5 साल की थी। आज से 20 ट्रेनों में मिलेगा ताज़ा खाना। तो लंबी दूरी की शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत ट्रेनों में रविवार से ताज़ा भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 20 ट्रेनों की पेट्री में खाना बनाने का फैसला लिया गया है। अशासकीय स्कूलों में प्रिंसिपलों की सीधी भर्ती पर लगेगी रोक। तो प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में प्रिंसिपलों के पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लग सकती है, जबकि प्रिंसिपल की डाउनग्रेड पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है। इंजीनियर्सों ने दी हड़ताल व अनशन की चेतावनी। तो मांगों का समाधान न होने पर जारी रहेगा आंदोलन, दी हड़ताल की चेतावनी। सहकारी बैंकों की OTS स्कीम 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। यशपाल को तीसरी बार अध्यक्ष की कमान दी गई। समूह ग भर्ती परीक्षा 4 व 5 दिसंबर को। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने समूह ग के पदों पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा तिथि की घोषित कर दी है। 4 व 5 दिसंबर को प्रदेश भर में 190 केंद्रों पर 2,16,000 से अधिक उम्मीदवार भर्ती परीक्षा देंगे। इसके लिए आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। चयन आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि स्नातक स्तरीय शिक्षक योग्यता के 13 पदों के लिए आयोग की संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 854 पदों के लिए 2,16,519 उम्मीदवार भर्ती परीक्षा देने के लिए पात्र हैं। आयोग ने वेबसाइट पर उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, जहां से उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों पर होनी है भर्ती। तो सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधीक्षक, अधिकारी डाटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर, मैटर्न केयर, सहायक स्वागती, सहायक प्रबंधक, उद्योग ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 854 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। संवेदनशील केंद्रों पर लगेंगे जैमर। तो चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराने की चुनौती है। आयोग ने संवेदनशील केंद्रों पर जैमर भी लगाने का फैसला लिया है। भर्ती 400 अध्यापक भी नहीं हो पाए नियुक्त। तो डैड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती में देरी पर नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि अब तक 400 उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं।
विभाग की ओर से प्रतीक्षा सूची जारी करने में भी देरी की जा रही है। बेरोजगारों के मुताबिक 1 महीने से प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हुई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती पूरी होना मुश्किल बना है। 2268 पदों पर जारी इस भर्ती के लिए हर उम्मीदवार ने 10 जिलों में आवेदन किया है, जिस कारण जिलेवार भर्ती होने से वह एक ही जिले में नियुक्त हो रहे हैं और 9 जिले खाली करने पड़ रहे हैं। प्रतीक्षा सूची भी तय समय पर जारी नहीं हो पा रही, जिससे अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। बेरोजगारों ने कहा कि यदि जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हुई तो इसके विरोध में बेरोजगारों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। समूह पहली बार 3 पालियों में होगी समूह गौ भर्ती परीक्षा। तो 4 और 5 दिसंबर को प्रदेश के 580 केंद्रों पर होगी परीक्षा। तो उत्तराखंड अंशों चयन आयोग समूह ग के विभिन्न पदों के लिए 4 से 5 दिसंबर को लिखित परीक्षा कराएगा। प्रदेश में पहली बार समूह ग की परीक्षा को 3 पालियों में करवाया जा रहा है, जबकि आयोग ने पहले 1 या 2 पालियों में ही परीक्षा करवाई है। समय की बचत और अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए आयोग ने इस बार 3 पालियों में समूह ग की परीक्षा कराने की तैयारी की है। इसके लिए प्रदेश भर में 580 केंद्र बनाए गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो खेल कोटे में कई पदों पर अवसर। तो 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर करें अप्लाई। तो 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी की तरफ से 776 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें ग्रामीण कार्य, सिंचाई, पंचायती राज, कृषि इत्यादि विभाग में पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। तकनीकी पदों पर मौके तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना के नए स्वरूप को लेकर के उत्तराखंड में अलर्ट। तो दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप को लेकर के उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। शनिवार को इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने भी सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की, जिसमें वेरिएंट का पता लगाने के लिए संक्रमितों के सैंपल अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में भेजने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बीते 2 वर्षों में 3.44 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें 7,407 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3,30,000 से अधिक स्वस्थ हुए थे। वर्तमान में कोरोना संक्रमितों में स्थिरता आई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट B1.1.529 मिलने से सरकार भी अलर्ट हो गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का यह वेरिएंट अब तक का सबसे संक्रामक हो सकता है। कोविड के इस वेरिएंट के अधिक म्यूटेशन पाए गए हैं। 4 जिलों में मिले 14 नए संक्रमित। तो उत्तराखंड के 4 जिलों में 14 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें देहरादून जिले में 10 नए मरीज मिले, वहीं नैनीताल में 2, उधमसिंह नगर व चमोली जिले में 1 संक्रमित मिले। 8 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया। नए वेरिएंट में दोनों टीके कितने कारगर स्पष्ट नहीं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर देश भर में लगाए जा रहे टीके कितने कारगर हैं, इसको लेकर के विशेषज्ञ अभी तक कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। इस पर दुनिया भर के विशेषज्ञ सभी अध्ययन कर रहे हैं। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वरिष्ठ सांस एवं छाती रोग विशेषज्ञ एवं कोरोना के नोडल अफसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के दोनों टीके लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना संक्रमण हो रहा है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप पर केंद्र सरकार सतर्क। तो कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से उपजे खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रतिबंधों में दी गई ढील की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। मोदी ने कहा कि हमें सतर्क और सक्रिय रहने की जरूरत है, खासकर बाहर जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों की निगरानी करनी होगी। पोलैंड को पीटकर चैंपियन भारत क्वार्टर फाइनल में। तो मौजूदा चैंपियन भारत ने यहां जूनियर विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। उत्तराखंड बनेगा विकास का मॉडल। तो सीएम आवास में आयोजित आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन में हिमालयी राज्यों के लिए बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में पेयजल आपूर्ति को 225.24 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं।
दून में तीर्थ पुरोहितों का सचिवालय कूच झड़प, तो पुलिस ने तीर्थ पुरोहितों को सचिवालय जाने से रोका। 30 नवंबर तक चार धाम बोर्ड भंग नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। काउंसलिंग में देरी पर दून के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। 3 पत्रकारों सहित 4 को गैरोला स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी। ये एक ऐसा रोजगार, परीक्षा पास करके भी बेरोजगार। तो एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार देने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ जिन युवाओं ने परीक्षा पास की है उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। रोडवेज में 24 युवा 2 साल 3 महीने से नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 3 सीएम और करीब सभी मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगने पर वे मजबूरन धरने पर बैठे हुए हैं। दून के झाझरा में साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ, तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान परिषद विज्ञान धाम झाझरा में शनिवार को द्वितीय दून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आगाज हुआ। MBBS 2018 बैच बना ओवरऑल चैंपियन, तो देहरादून स्थित SGRR मेडिकल कॉलेज में रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ एटलांटिक 2021 का समापन हुआ। शहीदों के परिवार से एक को नौकरी, तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के हर शहीद सैनिक के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दून में सुबह हल्के कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। एंड गांव में अस्त्र शस्त्रों की पूजा संग पांडव नृत्य हुआ। दानपुर की संस्कृति की प्रदेश में अलग पहचान, तो दानपुर के लोग पूरे उत्तराखंड में अपनी संस्कृति खान पान के लिए अलग पहचाने जाते हैं। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां कर्मी में दानपुर महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर कही। आतिशबाजी के बीच पांडव लीला का समापन हुआ। उत्तरकाशी से खबर है, गुलदार ने बच्चे को घायल किया, तो विकास खंड डुंडा के भंडारसियों में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। छात्र संघ चुनाव कराए जाने पर अड़े छात्र नेता, तो आंदोलन के चलते गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में नहीं हुआ कामकाज, छात्रों की पढ़ाई भी ठप रही। वही खबर है, उत्तरकाशी से किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को 3 साल की सजा हुई। उच्च शिक्षा मंत्री ने शिलान्यास किया, तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा के विभिन्न गांवों में कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव पर ठीक एक दिन पहले रोक लगी, तो हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा निदेशक ने जारी किया निर्देश। परेड मैदान में होगी PM नरेंद्र मोदी की जनसभा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा देहरादून के परेड मैदान में होगी। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद पार्टी ने इसी स्थान पर जनसभा करने का फैसला लिया है। रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पार्टी ने सभी नेताओं को टारगेट दे दिया है। सचिवालय कूच से रोकने पर भड़के तीर्थ पुरोहित, कूड़ा जलाया तो कटेगा चालान, तो कूड़ा जलाकर हाथ सेकने का शौक तो भारी पड़ सकता है। नगर निगम ने कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ चालान काटने का अभियान शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण का खतरा भी टला नहीं, तो कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट को लेकर के विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं। आप नेता समेत 7 लोग 29 लाख की धोखाधड़ी में फंसे, तो मामला जमीन की खरीद फरोख्त का कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस। फोटो स्टेट करने से मना किया तो पिटाई कर दी, तो दुकान बंद होने के समय दुकानदार ने फोटो स्टेट करने से मना कर दिया, तो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। छात्र संघ चुनाव का प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय भेजने के लिए VC तैयार, छात्रों को आदेश ही स्वीकार। OTS स्कीम 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो स्वागत महामहिम, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का धर्मनगरी से विशेष लगाव है। मालगाड़ी के इंजन के स्पीड मीटर की होगी जांच, तो शिशु हाथी की मौत के मामले में तैयार हो रही है रिपोर्ट। सिविल सर्विस से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा कांगड़ी विश्वविद्यालय, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से अब कैरियर प्लानिंग एकेडमी में प्रशासनिक सेवाओं समेत अन्य परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। मोबाइल छीनने के 2 आरोपी गिरफ्तार, तो बाइक सवार बदमाशों ने 2 अलग अलग स्थानों पर राह चलते छीने थे मोबाइल। घर के बाहर बाइक खड़ी करने पर मारपीट की गई।
वही खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार कुत्तों को मारने के आरोपी का असला किया कब्जे में। तो कुत्ते को गोली मारने वाले आरोपी युवक नीरज चौहान का लाइसेंसी असलहा पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो लाल कुआं खनन गेट से उप खनिज निकासी शुरू की गई। नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों से रही रौनक। तो नगर में वीकेंड पर पर्यटकों के पहुंचने से दिन भर रौनक रही। आरटीओ में बनेगा हेल्प डेस्क। तो हल्द्वानी के नए आरटीओ संदीप सैनी ने कार्यभार संभाला। वहीं खबर यह है बाजपुर से अज्ञात वाहन की टक्कर से मासूम बच्चे की मौत हो गई। शहीदों के परिजन ताम्रपत्र से सम्मानित। तो कैबिनेट मंत्री भगत बोले उत्तराखंड के वीरों ने देश का बढ़ाया गौरव। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो सीमा सुरक्षा के लिए नेपाली एजेंसियों से बनाए तालमेल। भूख हड़ताल पर बैठे मनोज ने खाया जहरीला पदार्थ। तो वर्ष 2010 में झूठे आरोप में जेल भेज दिए गए बंगापान निवासी मनोज कुमार पिछले कुछ दिनों से कोटागाड़ी मंदिर परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे थे। शनिवार का उन्होंने तनाव में आकर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। दो लोगों से 2.5 लाख की ठगी। तो टनकपुर से खबर आई है। रसोई गैस के बढ़ते दामों पर कांग्रेसी भड़के। तो महंगाई के खिलाफ और होम डिलीवरी सेवा के लिए प्रदर्शन किया। कॉलेज में सीटें बढ़ने से मिली राहत। तो पिथौरागढ़ में प्रथम वर्ष में 10% सीटों की हुई बढ़ोतरी। दानपुर को पिछड़ा घोषित कराएंगे तो धामी। तो सीएम बोले कुमाऊं में एम्स की शाखा खोलने के लिए भारत सरकार सहमत है। ठगी का आरोपी प्रॉपर्टी एडवाइजर को गिरफ्तार किया गया। खुले में शौच के लिए मजबूर हैं 218 परिवार। तो पंतनगर विश्वविद्यालय फॉर्म में स्वजल परियोजना के सर्वे में खुली जिले में ओडीएफ की पोल। वही खबर है रुद्रपुर से कनाडा भेजने के नाम पर ठगे 33 लाख रुपए। छात्र हित में छत पर चढ़े 2 छात्र सीएम ने मनाया। तो रुद्रपुर कॉलेज में एमएससी में विषय बढ़ाने की मांग की गई। वही खबर है रुद्रपुर से कॉलेज में छात्रा से छेड़खानी कर रहे मनचली को दौड़ा कर पीटा। 1 दिसंबर से सीमा से हट जाएगी आरटीओ चेक। तो 1 दिसंबर से उत्तराखंड के सभी सीमाओं से आरटीओ विभाग के चेक पोस्ट हटा दिए जाएंगे।